Students, today we will solve example number 15 of chapter number 4, quadratic equation. So in example number 15, please read out the question twice or thrice before start solving. So example number 15 is that a motor boat whose speed is 18 km per hour in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. So find the speed of the stream. तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में मोटर की स्पीड दी गई है स्टिल वाटर। स्टिल मतलब रुके हुए पानी में जो मोटर की स्पीड है, दिस इज मोटर और दिस इज वाटर और स्ट्रीम वी कैन से और करंट। सो 18 किलोमीटर पर आवर इट इज गिवन मोटर स्पीड। सो वी कैन एज्यूम और लेट स्पीड ऑफ द करंट और स्ट्रीम इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मतलब पानी बहने की जो स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ये अपन ने अज्यूम कर ली। अब यहाँ पर देखेंगे आप, यू कैन लुक, देयर आर टू कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, बोट इज मूविंग सेम डायरेक्शन एज करंट। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज motor boat, so it is called downstream condition. This one is called downstream condition. It is called downstream. Or in second condition, suppose boat is going this side or the current is going this side, so both are opposite to each other. So in this condition, that is called upstream condition. Okay, so there are two conditions, but the speed is given in this problem, motor speed in still water 18 km per hour. So speed of the current we assumed already x km per hour. So there are two conditions. Downstream, when the speed of motor is same as the speed of current of water, or in second condition, speed of boat is opposite to the speed of current in that direction. So you are looking, the stream is going this direction and boat is going this direction, but here same direction. So now we can calculate the speed. So speed in downstream कंडीशन। सो डाउन स्ट्रीम कंडीशन मतलब दोनों की स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है या दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी। तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों कंडीशन में डिस्टेंस जो है सेम है। मतलब यहाँ से ये जो नाव जा रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम डिस्टेंस है। यहाँ पर डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो यहाँ पर अब अपन देखेंगे तो डिस्टेंस कितना है, नाव कहाँ से कहाँ तक जा रही है, तो 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो नाव चल रही है वो देखेंगे आप, मान लीजिए यहाँ ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। नाव यहाँ से चल रही है इस पॉइंट तक, तो दोनों पॉइंट के बीच की दूरी क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए बी 24 किलोमीटर, इट इज गिवन। अब देखिए यहाँ पर पहली कंडीशन मैंने आपको बताई कि स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कंडीशन इट इज 18 प्लस एक्स, एंड सेकेंड स्पीड इन अपस्ट्रीम कंडीशन। जब नाव और पानी की धारा एक ही दिशा में है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हो जाएगा 18 प्लस एक्स, दोनों एक ही दिशा में है। अब दोनों अपोजिट दिशा में, तो यहाँ पर 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। अब ये इसको x माइनस 18 नहीं ले सकते, क्योंकि नाव की स्पीड या बोट की स्पीड डेफिनेटली ज़्यादा होगी पानी के बहने की स्पीड से।
नहीं तो नाव आगे कैसे बढ़ेगी? अगर मान के चलिए आप जो डाउन स्ट्रीम है, इसका अप स्ट्रीम कंडीशन में अगर नाव की जो स्पीड है या बोट की स्पीड कम है धारा की स्पीड से या पानी के बहने की स्पीड से, तो वो नाव आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो निश्चित रूप से बोट की स्पीड ज़्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर 18 माइनस एक्स लेना पड़ेगा, ना कि x माइनस 18। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डिफरेंस इन टाइमिंग्स। तो यहाँ पर ये बात आप समझ सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम कंडीशन में नाव जो है या बोट जो है ज़्यादा दूरी तय कर गई कम समय में, पर दूरी तो सीमित है यहाँ पर 24 किलोमीटर। तो मतलब इसको नाव को डाउन स्ट्रीम कंडीशन में 24 किलोमीटर तय करने में कम समय लगेगा, जबकि अप स्ट्रीम में नाव को ज़्यादा समय लगेगा। तो दो कंडीशन यहाँ पर फिर बन जाती हैं। तो चलिए अब अपन निकालते हैं टाइम। तो अपन जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, अब यहाँ फर्स्ट कंडीशन में अपन निकालेंगे, मान के चलिए डाउन स्ट्रीम कंडीशन के बारे में। तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोट, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बेसिक फॉर्मूला। तो डिस्टेंस कितना है 24 किलोमीटर, स्पीड डाउन स्ट्रीम कंडीशन की क्या है 18 प्लस एक्स, तो 18 प्लस एक्स सपोज, और टाइम इज इक्वल टू T1 अपन ने ले लिया। सो वी कैन कैलकुलेट T1 इजीली 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। वी कैन से दैट इट इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकेंड कंडीशन, अप स्ट्रीम कंडीशन, डिस्टेंस कवर्ड इन अप स्ट्रीम कंडीशन। तो अप स्ट्रीम में डिस्टेंस जब निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय बोट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब देखेंगे कि डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर है ही, और स्पीड अब यहाँ पर अप स्ट्रीम कंडीशन में स्पीड हो जाएगी 18 माइनस एक्स विच इज गिवन हियर, और टाइम अपन यहाँ पर एज्यूम कर लो T2, या इनटू मत लगाओ साइन, कोई ज़रूरत नहीं है, T2। तो T2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू T2, और इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर अपन ये देख रहे हैं कि इसमें डाउन स्ट्रीम कंडीशन में समय कम लग रहा है, मतलब जो बोट है वो ए से लेकर बी तक कम समय में पहुंचती है, और अप स्ट्रीम में बोट को 1 घंटे ज़्यादा लग रहा है। ये इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम में वी हैव एज्यूम्ड ऑलरेडी x किलोमीटर, तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो वी गॉट टू इक्वेशन T1 एंड T2। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये बात तय है कि T1 को डाउन स्ट्रीम कंडीशन में कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम में ज़्यादा समय लगेगा। तो T1 जो है T2 से कम होगा, तो T1 इज लेस देन T2। तो आगे अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। So students, now we will see that time taken in upstream condition is definitely greater than time taken in downstream condition, क्योंकि डाउन स्ट्रीम कंडीशन में कम समय लगेगा और अप स्ट्रीम कंडीशन में ज़्यादा समय लगेगा, ये आपको बता चुका हूँ मैं। तो इसमें 1 घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, तो T2 माइनस T1 दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 hour होगा। तो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ T2 एंड T1 इन दिस इक्वेशन। सो पुट द वैल्यू, T2 इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स और माइनस 24 अपॉन 18 plus x is equal to 1 hour. Now we can solve it. 24 we can take common outside, 1 upon 18 minus x minus 1 upon 18 plus x is equal to 1. Now we can solve by using LCM 18 minus x and 18 plus x. Now 18 plus x
multiplied or minus, in bracket we can write 18 minus x is equal to 1. तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन, अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो 18 स्क्वायर और माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. नाउ वी विल जनरेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए तो करिए. 18 से 18 कट, तो x प्लस एक्स 2x, तो 24 एंड हेयर इन ब्रैकेट 2x. नाउ 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर 6 तो 8 16 324 minus x square is equal to 1. Now 24 we can transfer here, 1 upon 24 we can write here. Now 24 will be multiplied here or 1 we will multiply here. So 24 to the 48x or 324 minus x square. Now transfer minus x square and 324 here. So it will become x square plus 48x or minus 324 is equal to 0. So now this is that is become one kind of quadratic equation, or you can solve easily by using the formula x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a. So here you are looking, this has become quadratic equation. You can solve in many problems you have already solved. So a is equal to 1 here, b is equal to 48 here, or c is equal to minus 324. Now you can find out the value of x. So you will get as a result two values, x is equal to 6 and x is equal to second value minus 54. But minus 54 cannot be possible because speed of the current cannot be negative. So definitely we will take x is equal to 6 kilometers. So at answer we can write speed of the current is equal to 6 kilometer per hour. So that is the solution and answer of this question. So definitely it is a little difficult question, not very difficult. If you can understand what exactly the question said, so you can solve easily. There is no problem to solve it.